आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, भारत मां के वीर सपूत को भारत के एक नहीं 7 करोड़ माताओं का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है, जिन्हें वो उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर के द्वारा धुएं से मुक्ति दी। 8 करोड़ माओ और बेटियों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है, जिन्हें वो शौचालय के माध्यम से रात के अंधेरे में खुले में शौच जाने का से मुक्ति दी। ऐसे 50 करोड़ बुजुर्गों के माध्यम से चिकित्सा का सुविधा प्राप्त हुआ, जिसके सर पर ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसको विजय से कौन वंचित कर सकता है। मित्रों, हमें सौभाग्य है कि जौनपुर की धरती पर हम सब प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो। एक बार फिर एक बार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, सबके जयराम। चौकिया माई की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करता हूं। इस पवित्र भूमि पर जौनपुर के अलावा मछली शहर और आसपास के दूसरे क्षेत्रों से पधारे साथियों को भी मेरा प्रणाम। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझे गदगद कर देता है। हमारे दोनों प्रत्याशी मुझे बता रहे थे कि आप लोग ऐसी चिलचिलाती धूप में 2 बजे से आके बैठे हैं। साथियों, आप ऐसी चिलचिलाती धूप में जो तप कर रहे हैं, मैं आपका तप कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा, और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठ करके 20वीं सदी के तराजू लेकर के चुनावी राजनीति को तोल रहे हैं, ये जरा जौनपुर में आकर के देखें। चुनाव की आंधी किसको कहते हैं? क्या कमाल कर दिया है आपने। साथियों, मैं जहां जहां गया हूं, भरपूर आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं सर झुका करके आपको नमन करता हूं।
भाइयों बहनों, 5 चरण के मतदान के बाद स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी तो मैच खेले बगैर ही मैदान से बाहर हो चुकी है। वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। रही बात सपा और बसपा की, तो वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि वोट ट्रांसफर के जिस फॉर्मूले पर इन लोगों ने गठबंधन किया था, उस फॉर्मूले को ही जनता ने नकार दिया है। हर चरण में लोग देश के हितों की सर्वोपरि रखते हुए वोट कर रहे हैं। साथियों, आखिर पूरे देश के इनको खारिज क्यों किया, ये जानना भी आपको जरूरी है। दिल्ली में केंद्र की सरकार का मुद्दा होता है देश की रक्षा, देश का विकास, गरीबी से मुक्ति, लेकिन ये कहते हैं कि विकास से जुड़े इन मुद्दों पर बात ही नहीं होनी चाहिए। ये लोग देश की सुरक्षा और आतंकवाद पर भी बात करने के खिलाफ है। साथियों, जब देश असुरक्षित रहेगा, आतंकवादियों के निशाने पर रहेगा, तो विकास कैसे होगा? आपने देखा श्रीलंका में गाड़ी था, बंगला था, सब था, सब चर्च में गए थे, लेकिन लौट करके वापस नहीं आए। आतंकवाद ने सब तबाह कर दिया। जौनपुर का क्या उस दिन को भूल सकता है जब श्रमजीवी एक्सप्रेस में धमाका हुआ था। 1 दर्जन से अधिक मासूम रेल यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान से आए आतंकी, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए आतंकी देश को डराते रहते थे, लेकिन बीते 5 वर्ष में देश को दहलाने वाले ये लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर के छोटे से हिस्से तक सिमट गए हैं। और कारण एकदम साफ है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 2014 के पहले धमाके होते थे, निर्दोष लोग मरते थे। 2014 के बाद ये सब बंद क्यों हुआ? क्या कारण है? क्या कारण है? ये बंद कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया?
आपका जवाब गलत है। मोदी ने नहीं किया, ये तो आपके एक वोट ने किया है। आपके एक वोट ने, ये आपके वोट की ताकत है कि देश आतंकवाद के सामने आज लड़ाई लड़ रहा है। मजबूत सरकार बनी है। भाइयों बहनों, आज हमारे सपूत पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों को मारते हैं। एक घुस करके मारना ठीक है कि नहीं है? घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आतंकवाद जहां से आता है वहीं हमला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, देश के भीतर छुपे गद्दारों को मत और पंथ से ऊपर उठकर सजा दी जा रही है। यही नीति हमारी है, जिसके बल पर हमने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। तभी देश इस चौकीदार पर भरोसा करता है। भाई और बहनों, मुझे पता चला है कि देश की रक्षा और सुरक्षा से बेफिक्र बुआ और बबुआ ये बुआ और बबुआ दोनों ने मुझे जौनपुर से आराम करने की सलाह दी है। भाइयों बहनों, उनको मेरे होने से तकलीफ होती है, ये तो सबको ही जानते हैं। उनको लगता है कि मोदी अगर आराम करेगा तो शायद इनके लिए कुछ सुविधा होगी। अरे बुआ जी, बबुआ जी, अरे मोदी आराम करे या न करे, ये प्यार, ये लोगों के आशीर्वाद, इसको कैसे रोकोगे? भाइयों बहनों, मोदी तो सेवक है, और सेवक को आराम होता है क्या? ये ऐसा सेवक है 365 दिन 130 करोड़ गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए, हर इलाके के लिए दिन रात लगा रहता है। और ये मेहनत का परिणाम है कि आज ऐसी धूप में भी, गर्मी में भी इतने उत्साह से आप आशीर्वाद देने आए हैं। आराम की आदत जब किसी को लग जाती है, तब उसकी राजनीति ही 30-35 सीटों तक सिमट जाती है। भाइयों और बहनों, बहन जी को यूपी से बाहर करने का जो खेल खेला गया, वो उन्हें आज नहीं, 23 मई के बाद समझ आएगा। याद रखिए, इस समाजवादी खेल के बीच जिन लोगों ने
बाबा साहब आम्बेडकर को भूमाफिया बताया, कदम कदम पर अपमानित किया। उन्हीं के लिए अब बहन जी वोट मांग रही है। 5 साल पहले ही इसी जौनपुर में बहन जी ने कहा था कि बाप से अधिक जहर बेटे में है। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? बहन जी ने कहा था कि नहीं कहा था? बेटा ज्यादा जहरीला है, ये किसने कहा था? किसने कहा था? तो बहन जी जरा ये भी तो बताइए कि क्या अब आप उस जहर को गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, क्या उनमें बांटने के लिए आटे लगे चक्कर काट रही हो क्या? साथियों, सपा हो या बसपा, इन्होंने यूपी में यही राजनीति की है। ये आपस की जातिवादी दुश्मनी के कारण यूपी के लोगों के साथ भेदभाव करती रही। ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा। 2.5 साल पहले तक आपको बिजली कितनी मिलती थी और कैसे मिलती थी, ये याद है ना? याद है ना? बुआ बबुआ की सरकारों में किसी जिले में बिजली सप्लाई सुविधा नहीं, स्टेटस सिंबल बन गई थी। जहां का मंत्री जितना पावरफुल, वहां उतनी ही ज्यादा बिजली। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? इतना ही नहीं, जो सत्तासीन पार्टी का वोट बैंक नहीं है, उसको सुविधाओं से वंचित किया जाता था। लेकिन योगी जी की अगुवाई में भाजपा सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, इसी मंत्र से यूपी में समाज के हर तबके की, हर इलाके की, बिना भेदभाव सबके घर में बिजली पहुंच रही है। साथियों, जब जौनपुर की बातें बताती है कि अब वो गैस पर खाना पकाती है तो मुझे बहुत संतोष होता है। जब गरीब बहनों के घर शौचालय इज्जत घर बनता है तो मोदी जी को संतोष होता है। सब समाज के आखिरी पायदान पर खड़े साथी कहते हैं कि उनको पक्का आवास मिल गया तो मुझे लगता है जैसे मेरा बंगला बन गया। जब गरीब से गरीब को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त और अच्छा इलाज मिलता है, तब मुझे लगता है कि मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन
मेरी कोई मां वो अब बीमारी से मुक्त हो गई, मुझे खुशी होती है। भाइयों और बहनों, किसान से लेकर बुनकर से लेकर मजदूर हो, व्यापारी हो, हर किसी का जीवन आसान बने, ये प्रयास ये चौकीदार कर रहा है। आपके इस सेवक ने 34 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंक में खाते खुलवाए, वरना वो पहले चुनाव में गरीब 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 के गीत गाते थे, लेकिन बैंक के दरवाजे तक कभी मेरे देश का गरीब नहीं पहुंच पाता था। अब आपके हक का पैसा बिचौलियों के पास नहीं, सीधा आपके बैंक खाते में आ रहा है। यहां के मेरे अनेक किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान योजना की मदद बैंक खाते में सीधी पहुंच रही है। और जिन किसानों को अभी नहीं मिल पाई, उनके खाते में भी बहुत ही जल्द पैसे आ जाएंगे। और भाइयों बहनों, अभी तो नियम है 5 एकड़ भूमि और उससे कम जिसके पास है उसको मिलता है। 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले को ये लाभ अभी नहीं मिलता है। लेकिन 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 23 मई को इस समय तो पता चल जाएगा। फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, तो ये 5 एकड़ वाली जो शर्त है उसको हटा दिया जाएगा और सभी किसानों को, उन किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, नई सरकार बनाने के बाद, फिर एक बार मोदी के आने के बाद, खेत मजदूर हो, छोटे छोटे दुकानदार हो, रेहड़ी चलाने वाले लोग हो, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले हो, अरे चाय बेचने वाला भी हो, हर एक को 60 साल के बाद हर महीना पेंशन पहली बार किसान को, मजदूर को, दुकानदार को पेंशन देने का काम ये चौकीदार करेगा। भाइयों और बहनों, आज चाहे गांवों की सड़कें हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, तेजी से काम चल रहा है। वहीं यहां योगी जी की सरकार ने गुंडागर्दी पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। इससे यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अवसर बनेंगे। हमारी सरकार ने एक और बड़ा फैसला सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देकर किया है। और मैं याद दिलाता हूं, हमारे देश में जब जब आरक्षण की बात आई तो समाजों के बीच में लड़ाई हुई। राजनेताओं ने समाजों के बीच में खाई पैदा कर दी, भाई को भाई से लड़ा दिया,
मां के दूध में दरार कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी संस्कृति अलग है। हम देश की एकता के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, समाज की एकता के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने सामान्य वर्ग के गरीब जो कई सालों से मांग कर रहे थे 10% आरक्षण की, वो काम हमने पूरा किया। लेकिन जो एससी को हक था, दलितों को हक था, जो आदिवासियों को हक था, जो ओबीसी को हक था, उसमें से रत्ती भर भी चुराया नहीं है, कम नहीं किया है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। इसलिए आरक्षण से जुड़ी जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है, ये सरासर झूठी है। इससे आपको सतर्क रहना है। किसी का हक छीना नहीं जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीबों को 70 साल तक अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जाएगा। साथियों, देश विकसित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए आप सभी को कमल निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे, अपने आप पोलिंग बूथ मजबूत करेंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे। पहले अगर 700 लोग मतदान करते थे, इस बार 800 लोगों को करवाओगे, बूथ में पूरी ताकत दिखाओगे। मैं मेहनत करता हूं, आप भी करेंगे, घर घर जाएंगे। आप जाने वाले हैं, मुझे विश्वास है। लोग वोट करने वाले हैं, मुझे विश्वास है। और जो भी कमल के निशान पर बटन दबाएगा, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन।